अगर मैं आपको ये बता दूं कि गौरव तिवारी जो इंडिया के सबसे पहले साइंटिफिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उनसे एक ऐसी गलती गलती नहीं, एक ऐसी सिली मिस्टेक हुई जिसने उनकी जान ले ली। आप ये बात मानोगे? आज की वीडियो कोई स्टोरी तो नहीं है, लेकिन ये एक एनालिसिस है। ये एक समझने की कोशिश है कि गौरव तिवारी के साथ असल में क्या और कहां गलत हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गौरव तिवारी जो कि एक फॉर्मर कमर्शियल पायलट थे, फाउंडर ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आईपीएस, जिन्होंने इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को फोकलोर से निकालकर टेक्नोलॉजी, साइंस और लॉजिक के लेवल पर ला दिया। कैमरास, ईएमएफ मीटर्स, K2 मीटर्स, थर्मल सेंसर्स, सब कुछ था और उसके साथ था एक मोटो, नॉलेज कैंसल्स फियर। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी पैरानॉर्मल एंटिटी से अपने आप को बचाने के लिए क्या सिर्फ मशीन्स काफी होती हैं? उन्होंने पैरानॉर्मल एंटिटीज के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने में कोई गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने उससे बड़ी कई गलतियां की। गौरव का मानना था कि पैरानॉर्मल एंटिटीज सिर्फ एनर्जीज हैं और एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। इसलिए आईपीएस का पूरा मॉडल था टेक्नोलॉजिकल प्रूफ। K2 मीटर से यस और नो से कम्युनिकेशन करना, ईएमएफ स्पाइक्स को एविडेंस मानना। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि मशीन सिर्फ एनर्जी डिटेक्ट करती है, वो सिर्फ एक एनर्जी की प्रेजेंस को कंफर्म करती है। वो ये नहीं बता सकती कि एनर्जी किस टाइप की है, अच्छी, बुरी या न्यूट्रल, ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन, कोई एंशियंट फोर्स है, कोई डेविल है, कोई जिन है, या उससे बढ़कर भी कोई और। वो एंटिटी जो वहां पर एग्जिस्ट कर रही है वो हार्मलेस है या फिर प्रेडेटरी है जो अपने अगले शिकार को ढूंढ रही है। ये लोग हॉन्टेड लोकेशंस पर जाते, उन मशीन्स से एंटिटीज को बुलाते और उन्हीं से पूछते 2 हो या 3 हो। बट एक्चुअल रियलिटी तो इन्हें भी पता नहीं थी कि वो कितने हैं। जो उसने बता दिया वही उनके लिए सच है। और अगर कोई एंटिटी जो बाय नेचर ही झूठ बोलती हो, आप खुद बताइए, क्या वो ये सच बताएगी कि उस टाइम पर, उस लोकेशन पर वो कितने लोग हैं? जो उन्होंने डिटेक्ट किया, उस डिटेक्शन को ही उन्होंने अंडरस्टैंडिंग समझ लिया और बातचीत को सोल्यूशन मान लिया। कि आपने अगर एक एंटिटी से बात कर ली कि भाई आज के बाद हम यहां पर नहीं आएंगे, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, तो क्या उससे क्लोजर हो गया? आईपीएस सुपरस्टिशन को रिजेक्ट करती थी, इसीलिए कोई बैनिशिंग रिचुअल नहीं था। बैनिशिंग रिचुअल मतलब नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मंत्रास होते हैं, कुछ स्पेल्स होते हैं, उनमें से किसी भी चीज को यूज नहीं करते थे। वहां पर पहुंचकर जिस पोर्टल को ये ओपन कर दिया करते थे बातचीत करने के लिए, उस पोर्टल का कोई क्लोजर नहीं था और उस लोकेशन से वापस आने के बाद ये किसी भी तरह की क्लिनजिंग को यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो सब इनकी डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन एक बात ये लोग भूल गए, सेशन तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि उसका प्रॉपर क्लोजर ना हो। गियर्स पैक करके निकलने का मतलब इंटरेक्शन का खत्म होना नहीं होता। और इसी वजह से कई बार प्रेजेंस आपके पीछे पीछे आपके घर तक फॉलो करती है। जो लोग पैरानॉर्मल साइंस को अच्छे से समझते हैं वो ये अच्छे से जानते हैं कि एक बार आपका किसी एंटिटी से, किसी भी स्पिरिट से या किसी एंटिटी से कनेक्शन बैठ गया, तो ऐसा नहीं कि आप उस जगह से निकल जाओगे तो आपको फॉलो नहीं कर सकती है। अगर वो एंटिटी चाहती है, अगर आप उसकी नज़रों में आ गए हो और वो आपसे कुछ चाहती है, तो आप जहां जाओगे वहां तक वो आपको फॉलो कर सकती है। और ऐसा कई एक्सपीरियंसेस में आपने भी सुना है। गौरव के लिए जो सबसे डेंजरस चीज थी वो थी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का कंप्लीट एब्सेंस। गौरव पूरी तरह से नास्तिक थे और एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते थे। किसी तरह का ऐसा कोई उन्होंने शील्डिंग नहीं की हुई थी जो उनको इस तरह की एनर्जी से प्रोटेक्ट करे। तंत्र का नॉलेज उन्होंने कभी नहीं लिया और शायद वो इन सब चीजों को मानते भी नहीं थे। ये भी एक आयरनी ही है कि इन मतलब तिवारी यानी ब्राह्मण होते हुए भी वो जो भारतीय सनातन धर्म की जो पावर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनके ऊपर वो विश्वास नहीं करते थे। गौरव हमेशा ही खुद को स्केप्टिक रखना चाहते थे ताकि इन्वेस्टिगेशन बायस्ड ना लगे। एंशियंट और फियर्स एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ये नहीं मानना, यही उनके लिए एक
आत्मघाती गलती थी। बिना प्रोटेक्शन के जब उन्होंने इतनी लोकेशंस एक्सप्लोर की, इतने कम्युनिकेशंस स्थापित किए, सेटल किए, तो वो बन गए एक ओपन वेसल। जैसे जैसे वो अपना कम्युनिकेशन बढ़ाते गए, वो अपने शरीर का एक पोर्टल खोलते गए। और इन सब के पीछे गौरव का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, स्पिरिट्स ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी कंसेप्चुअल एरर थी। भारतीय मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स मतलब एग्जिस्टेंस की स्टडी, कि आखिर चीजें क्यों एग्जिस्ट करती है, वो ये बहुत क्लियरली कहती है कि प्रेत जो होते हैं वो ह्यूमन स्पिरिट है। जैसे ह्यूमंस अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे प्रेत भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसी भी होती हैं जो कभी ह्यूमन थी ही नहीं। जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो अपनी मुक्ति के लिए भटकती रहती है या अपने किसी एक पर्पस के लिए भटकती रहती हैं, और उनका पर्पस जब किसी इंसान के थ्रू सॉल्व हो जाता है तो शायद वो इस रियाम को, इस डायमेंशन को छोड़कर बाहर निकल जाती है। लेकिन जिन एंटिटीज की मैं बात कर रहा हूं वो बात नहीं करती, वो किसी से किसी तरह का समझौता नहीं करती, और नेचर से ही वो शिकारी होती हैं। इन्हें दूसरों को दुख और यातना देने में मजा आता है, और शायद यही उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि स्पिरिट्स या एंटिटीज सिर्फ ह्यूमन होती हैं और उन्हें शांति या मुक्ति चाहिए। कुछ ऐसी एंटिटीज भी हैं जिन्हें प्राण शक्ति चाहिए होती है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। और शायद ऐसे ही किसी एंटिटी से सामना हुआ गौरव का, जो उसे एक नॉर्मल स्पिरिट होने का धोखा देती रही, और जब तक उसका असली रूप सामने आया तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैंने गौरव की टीम के कुछ और मेंबर्स के भी इंटरव्यूज देखे, और वहां पर भी मैंने यही चीज नोटिस की कि उनमें से कई और लोगों ने भी उस फियर्स एंटिटी की प्रेजेंस को फील किया था, गौरव के साथ भी और गौरव के बाद भी। एक ऐसी एनर्जी जिसके बारे में बात करने से भी वो घबराते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, गौरव की वाइफ और उनके फादर ने भी बात कंफर्म की थी कि वो उनसे कहा करते थे कि कोई नेगेटिव फोर्स है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। एक्चुअली गौरव की एक खास बात थी, वो था इन एंटिटीज को चैलेंज करना। वो कहा करते थे कि अगर तुम रियल हो तो मेरे साथ आओ। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए बोला गया ये सेंटेंस मेटाफिजिकल लेवल पर बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सेस। आपने खुला उसे न्योता यानी इनविटेशन दे दिया है, और इस इनविटेशन का मतलब है आपके और उसके बीच की बाउंड्री का ब्रेक होना। आपने अपने ऑरा को ड्रॉप कर दिया, और शायद ऐसे ही किसी केस में उनसे अटैच हुई एक एंटिटी, और तभी शायद बाद में गौरव ने कहा कि कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। करियर के लास्ट फेज यानी 2016 आते आते गौरव अपनी जो भी ये इन्वेस्टिगेशंस थे उनमें वो अकेले इन्वेस्टिगेट करने लगे। उन्होंने अपनी टीम को साथ में ले जाना बंद कर दिया था, अपनी टीम को वो अवॉइड किया करते थे और उनसे कटे कटे रहने लग गए थे। और शायद ये भी उनकी एक सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब टीम साथ होती है, बहुत सारे लोग साथ होते हैं, तो कलेक्टिव ऑरा, हर इंसान का एक ऑरा होता है, और जब वो एक साथ हैं तो वो ऑरा मिलकर उन सबको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब आप ऐसी बैड एनर्जीज वाली लोकेशंस को अकेले एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उस टाइम पर सिर्फ आपका ऑरा, आपका मेंटल स्टेटस और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। और उस टाइम पर अगर आप नेगेटिविटी में हैं तो बहुत आसान होता है आपके दिमाग को मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना, और उस टाइम पर आप सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। जब आप अकेले ऐसे किसी लोकेशन पर हैं तो उस नेगेटिव एंटिटी का पूरा फोकस सिर्फ एक ही माइंड पर होता है, और इसी वजह से उसे डिसओरिएंटेशन फील होता है। और सेम चीज होना शुरू हुई गौरव के साथ जब वो अकेले इन्वेस्टिगेट करने लगे। डिसओरिएंटेशन, टाइम लॉस, मेंटल इंस्टेबिलिटी, ये सब उनको भी फील होने लगा था, और ये उनके टीम मेंबर्स ने ऑब्जर्व भी किया था। एक और बहुत बड़ा कारण था इन सब के साथ साथ ही क्यूमुलेटिव फैक्टर्स यहां पर काम कर रहे थे, और आई थिंक वो उस टाइम पर गौरव को प्रेशराइज कर रहे थे। जो अगला फैक्टर था वो था फैमिली क्लैशेस। जैसा मैंने कुछ इंटरव्यूज में देखा और भी जगह रिसर्च किया, वहां पर भी पढ़ा, तो गौरव की अपनी किसी टीम मेंबर से अच्छी खासी दोस्ती थी, और फिर जब इनके बीच में
डिस्टेंसेस आए तो जनवरी 2016 में उन्होंने शादी की। लेकिन उनके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की वजह से एक तो कुछ अच्छी अर्निंग नहीं हो रही थी, और दूसरा ये लेट नाइट वर्क था, तो अपनी फैमिली को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। और इसीलिए शायद उनके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर था फैमिली की तरफ से भी। और इन सब चीजों को बैलेंस करते करते, हैंडल करते करते, वो शायद एक इमोशनल ब्रेकडाउन वाली स्टेज में चल रहे थे। और ऐसा मैंने और भी कई केसेस में ऑब्जर्व किया है कि जब आपका अपनी फैमिली से झगड़ा होता है या कोई ऐसी बातचीत होती है, तो कई बार अपनी फैमिली को अपनी वैल्यू बताने के लिए और उन्हें हर्ट करने के लिए भी इंसान ऐसा स्टेप ले लेता है जिसमें वो अपने आप को हार्म करता है। अगर आप न्यूज सोर्सेस को देखें तो 6 जुलाई की रात को करीबन 1:30 बजे के आसपास वो घर आए थे। लेट नाइट आने की वजह से उनका उनकी वाइफ से झगड़ा भी हुआ था, और उन्होंने अपना फोन दीवार पर फेंक कर मार दिया था। और अगली सुबह जब वो बाथरूम में गए तो दोबारा वापस नहीं आए। पुलिस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी वाइफ के दुपट्टे से बाथरूम की छत से लगे कपड़ों के हुक से फंदा बना लिया था, और शायद उनकी बॉडी की वजह से वो फंदा या फिर वो हुक टूट कर गिर गया, जिसकी वजह से फैमिली वालों को बाथरूम से बहुत तेज आवाज आई। वैसे जब तक पुलिस आई, फैमिली उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ऑल्दो एविडेंसेस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से फैमिली टेंशन की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया, लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने खुद अपनी वाइफ से कहा था कि कोई नेगेटिव फोर्स है जो उनके पीछे है, और वो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। और वाकई में अगर आप मुझसे पूछो, इसी को कंक्लूड करना चाहो, तो मुझे तो यही लगता है कि हजारों केसेस, कांस्टेंट एक्सपोजर, कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं, इन सब की वजह से उन्होंने दूसरी दुनिया तक एक ब्रिज बना लिया था, लेकिन वो एक गेट बनाना भूल गए थे। टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकती है, लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज भूत नहीं होती, बल्कि ये सोच होती है कि वो आपको कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पैरानॉर्मल इमोशंस पे वर्क करता है। ये एंटिटीज आपके दिमाग से खेलती है, और इन्हें मौका तब मिलता है जब आप मेंटली वीक होते हो, और ये उसी मौके की तलाश में रहती हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली उन एंटिटीज की तलाश में हो, तो ये ध्यान रखना, वो भी उस मौके की तलाश में है जब वो आपके दिमाग पे कंट्रोल कर सकती हैं। ये मेरी थियरी है, लेकिन इस थ्योरी के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में तो शायद गौरव तिवारी ही की साथ ही इस तरह का कुछ हुआ है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, उनके साथ भी वो खुद भी अपने लेवल पे साधक या तांत्रिक रहे हैं, लेकिन एक गलती की वजह से उन्हें भी अपनी जान खोनी पड़ी है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ऐसे कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनकी डेथ आज तक एक मिस्ट्री है। डैन रिवीरा, ये नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो अभी लास्ट ईयर एनाबेल टोर पे एकदम से कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई थी। उस एनाबेल के केस को हटाने के लिए क्लियरली मना किया गया था कि जिस जगह वो है उसे वहां से हटाना नहीं चाहिए, और ये काम उन्होंने किया। ऑब्वियसली डेथ जो है वो नेचुरल लगेगी, लेकिन उसके कारण जो है वो हमेशा एक मिस्ट्री बन के रह जाते हैं। और इसीलिए मैं सभी यंगस्टर्स से और इवन ओल्डस्टर्स से भी, जिनका पैरानॉर्मल में बहुत इंटरेस्ट होता है और वो लोकेशंस को एक्सप्लोर करने जाते हैं, आपके सामने से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इन चीज़ों को आप समझें, क्योंकि हर बार आपको सामने क्या मिलने वाला है आप उसे नहीं जानते। क्या आपके पास इतनी मेंटल पावर, इतना मेंटल प्रोटेक्शन है कि आप उन चीजों से फाइट कर पाए और कंट्रोल कर पाए? सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए। जैसे कई लोग का एग्जाम्पल आप देख चुके हो, जो हमेशा ये मानते थे कि सब नहीं होता है, एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन विद एज और एक्सपीरियंस जब उन्होंने इतनी चीजों को एक्सप्लोर किया, आज वो खुद कन्फेस करते हैं कि आज से 10 साल 15 साल पहले हम जो मानते थे वो गलत था, और आज हम जो मानते हैं वो सही है। इसीलिए वो आप लोगों को वार्न भी करते हैं, और इसीलिए मैं भी आपको हमेशा वार्न करता हूं कि इन चीजों के बारे में देखें, सुने और जाने दें। इनके जितना करीब जाओगे उतना परेशान होते जाओगे।
इस एनालिसिस के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।